मैडम जी रुकिए। आंसू ये क्या बदतमीजी है? बकवास बंद करो साहब, एक शब्द भी मुंह से ना निकालना, वरना दूसरा तमाचा पढ़ने में ना समय नहीं लगेगा। आंसू तेरी इतनी औकात हो गई, तूने मुझे घंटा मारा। चुप, बिल्कुल चुप, वरना ये डंडा देख रहे हो, इतना मारूंगा ना कि सोच भी नहीं पाओगे आप। अबे ओ दो कौड़ी की नौकर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू हम दोनों के ऊपर हाथ उठा रहा है, हम दोनों को मार रहा है। तू जानता नहीं है हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते। नौकर है ना, अपनी औकात में रहे। क्या कर लेगी ये मालिक है तो ये क्या कर लेगा, बताओ तुझे। एक मिनट, शांति से बात करो। पहली बात तो एक ये बताओ, तुम ये इतना हम लोग के ऊपर हाथापाई कर रहे हो, क्या बात है? क्या ही दिक्कत हो गई तुम्हें? देखो आंसू, जो भी बात है ना साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। एक तो हम लोग तुम्हारे मालिक और मालकिन है, और तुमको ना बिल्कुल तमीज नहीं है, हम लोग के ऊपर हाथ उठा रहे हो। कट, बताता हूँ क्या दिक्कत हुई है। दिक्कत तो इनसे पूछिए कि क्या किया है इन्होंने। हेलो, हाँ साक्षी, तुम्हें पता है मैंने अभी ना 17 Pro Max लिया है। अरे पार्टी की कौन सी बात है, मैं सोच ही रही थी कि पार्टी रख लूँ। अरे फोन के लिए नहीं, ऐसे ही। हाँ हाँ आना, अरे बिल्कुल आना। हाँ मैडम जी, मुझे ना 50,000 रुपए और 10 दिन की छुट्टी चाहिए। साक्षी जरा एक सेकंड रुकना, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। मैडम जी, मुझे ना 50,000 रुपए और 10 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए 50,000 रुपए? 10,000 तेरी सैलरी है और साले तुझे 50,000 रुपए चाहिए, किस बात के चाहिए? मैडम जी, गांव में ना हमारी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मुझे 50,000 रुपए और 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। पहले तो तुझे इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि अगर मेरी मालकिन किसी से कॉल पे बात कर रही है तो मैं थोड़ा सब्र कर लूँ, उसके बाद जो तुझे तमीज़ भूल गया है क्या तू अपनी? मैडम, बात तो आप कभी भी कर सकती हैं, और वो भी कॉल पे ही कर रही थी। वहाँ मेरी माता जी मौत से जूझ रही हैं और आपको कॉल की पड़ी है। अरे हम भी तो आपके परिवार के ही हिस्सा हैं, माना कि खून नहीं है तो क्या, आप ना 50,000 रुपए फटाफट दे दीजिए। देख, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। तेरी सैलरी मिल गई है ना तुझे, उसी में अपना गुजारा कर। और एक बात बता, तुझे गांव जाना है, अगर तू गांव जाएगा तो तेरे पीठ पीछे यहाँ सारे घर के काम कौन करेगा? राशन लाना, सब्जी लाना और चौकीदारी कौन करेगा? तेरा बाप आके करेगा। मैडम, हम सब कर लेंगे, लेकिन अभी ना मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वहाँ माता जी मेरी मौत से जूझ रही, हम आपके आगे हाथ जोड़ना है। दूर है। और एक बात बता, तेरी माता जी मौत से जूझ रही है, इसमें मैं क्या करूं? और मुझे एक बात बता, जो उस दुनिया में आया है उसे कभी ना कभी तो जाना ही है। तो आज तेरी माता जी का नंबर है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? खबरदार, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे ऐसे शब्द तो अपने मुंह से मत निकालिए। अरे आपके वहाँ 6 सालों से हम काम कर रहे थे, और आपको कुछ पैसों के लिए मेरी माता जी को ऐसा बोल रही हैं? अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, अपनी औकात में रहना। तुझे पैसा तो नहीं मिलेगा, और जो तूने मेरे साथ बदतमीजी करी ना, इसका पैसा मैं अलग से काटूंगी। और तेरी जो इस महीने की सैलरी है वो तुझे इससे भी अगले महीने मिलेगी, समझ में? तब तेरी अकल ठिकाने आएगी कि अपनी मालकिन से बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। मैडम जी, अभी हमको पैसा दे दीजिए, हमको पैसों की बहुत ज़रूरत है, हमारी माता जी का इलाज कराना है, अभी हमको पैसे दे दीजिए। कोई पैसे नहीं है, चल भाग यहाँ से। और जो काम दिया था तुझे मैंने सब्जी लाने का, ले आया जाके। ले आया कि नहीं लेकर आया? नहीं लाया होगा ना, चल भाग सब्जी लेकर आ। आधे घंटे के अंदर मुझे मेरे घर में सब्जी मिलनी चाहिए, भाग यहाँ से। स्टूपिड कहीं का, आया बड़ा मुझसे पैसे मांगेगा। साले ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। काम धंधा कुछ करना नहीं होता है और आके बस इनके पैसे मुंह में भर दो। बेवकूफ आदमी। बताइए साहब, आपकी पत्नी ने ये सब किया मेरे साथ? अरे मैंने कुछ पैसे ही तो मांगे थे, गांव में मेरी माता जी की तबीयत खराब थी, और इनको पैसे न देने के चक्कर में ना मेरी माता जी की जान चली गई। अब आप ही बताइए, थप्पड़ ना मारता तो क्या ही करता? आप लोग ऐसे सुनते? अरे पूरे 7 सालों से जॉब कर रहा हूँ आपके वहाँ, लेकिन आपने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। अरे नौकरी करता हूँ, नौकर नहीं हूँ, नौकर बन के रहता था, कुछ भी बोलते थे। काम में सिक्योरिटी गार्ड का करता था, मालकिन कहीं बाजार भेज रही है, कहीं दाल ला दो, कहीं सब्जी ला दो, सब करता था। और जब मेरी माता जी की तबीयत खराब हुई और मैंने पैसे क्या मांग लिए, मैडम जी ने मुझे धक्के मार के भगा दिया और कहा 1 रुपया भी नहीं देंगे। अरे आंसू, पर एक बात बताओ, अगर मैडम जी ने पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब तुम मैडम के ऊपर हाथ उठाओगे और मेरे ऊपर भी हाथ उठाओगे? ये कहाँ का नियम है? साहब एक ही बात बताइए, आपको तो मैंने एक थप्पड़ मार दिया तो आपको इतना ज़्यादा बुरा लग गया, और सोचो मेरी माँ इस दुनिया से ही चली गई, मेरे दिल पे क्या ही बीती होगी। आप लोग कभी गरीबों की सुनते ही समझते ही नहीं है। अरे तुमको ज्यादा ही दिक्कत थी तो मेरे पास चले आते, पर नहीं, तुम तो मैडम के पास चले गए। जब तुम जानते हो तुम्हारी मैडम कैसी है, पर तुम्हें ना वो चीज़ मालूम होने के बाद भी तुमने वही काम किया। साहब
आप भी एक बात बताइए, आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था और आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मैं 4 दिन से आपका वेट कर रहा था। जब आप घर पे मिलेंगे तब आपसे हम बोलेंगे ना। अब मैडम जी घर पे मिली थी, हम मैडम जी से बोले थे कि हमें कुछ पैसे दे दिए। साहब गरीब हैं लेकिन गलीस नहीं है। अब बताइए मैं क्या मुँह लेके जाऊँ। मैं अपने माता जी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरे पास ना यहाँ तक कि बस के ट्रेन के किराया नहीं था। अरे एक बात बताओ, ये कोई तरीका होता है थप्पड़ मार के पैसे मांगने का? और तुम यार सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो ना, मुझे अच्छे से पता है। पर खुद बताओ, मैंने अगर प्रियांशी से बोल दिया कि पैसे अभी मत देना या कुछ भी बोल दिया तो तुम आके थप्पड़ मारोगे? साहब आपको एक थप्पड़ इतना ज़्यादा बुरा लग गया और आपने मेरी मजबूरी नहीं समझी, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मैडम जी से, मैडम जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मुझे ना गांव जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नहीं, मैडम जी ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। बताइए साहब, आप मेरी माँ वापस लौटा पाएंगे? देखो मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, मुझे अभी ना काम से जाना था, पर तेरी वजह से ना मेरा मूड ख़राब हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, तुझसे ना मैं शाम को बात करता हूँ। तेरे ना सारे होश ठिकाने मैं तेरे करता हूँ। ठीक है साहब, आप हमारा हिसाब कर दीजिएगा, हमको नहीं करनी है ऐसी जगह। बैठ अपनी जगह पे। आओ प्रियांशी। गरीब लोग या अमीर लोग ना, हम जैसे गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। बताओ, मैंने कस मैडम जैसे 50,000 रुपये तो मांगे थे, 50,000 रुपये न देने के चक्कर में मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो मैं किस मुंह लेके गांव जाऊं? शाम को बुलाया है ऑफिस, बस देखते क्या करते हैं। मैं एक काम करूंगा कि अपना सब कुछ ख़त्म करके यहाँ से चला जाऊंगा। सारा काम घर का हो गया, मेरी तबीयत भी नहीं सही हो रही। एक काम करता, छोटे आता कुछ पैसे देगा। अरे भैया। अरे छोटे आ गया तू? क्या बात है आज जल्दी आ गया? काम का क्या हुआ? भैया मैं ना ये नौकरी छोड़ दूंगा। जब हमको समय से पैसा ही नहीं मिलेगा तो नौकरी करने का क्या ही फ़ायदा। अब बताओ, आपकी दवा लानी है, मैं मैडम जी से पैसा मांगता हूँ, कभी एक टाइम पे पैसे ही नहीं मिलते। काम मुझे लगता है ना कि मुझे कोई काम तो दे नहीं रहा, अब मैं जाके लेबराई करता हूँ। इन्हीं पैसों की वजह से हम माता जी छोड़ के चली गई। अब क्या ही करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप परेशान मत होइए, मैं ना शाम तक कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके हम लोग आपके शहर आए थे, सोचे थे कुछ कमाएंगे दोनों भाई, घर का कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब किराया देना भी मुश्किल हो जा रहा है। भैया ऊपर से मेरी बीमारी, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हर हफ्ते 10,000 रुपये लगेगा। अब गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे? और सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ दवा नहीं रहती। भैया आप परेशान ना होइए, मैं शाम तक कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके आपकी दवा लाता हूँ। साहब तो तूने बोला, उन्होंने क्या बोला बताया नहीं। माता जी तो चली गई, लेकिन भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। भैया हम गरीबों की ना कोई नहीं सुनता, ना वो बड़का साहब सुनते हैं, ना वो मालकिन से पैसा मांगा था कि मालकिन हमको कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमारे भाई और माता जी की तबीयत ख़राब है। उन्होंने हमें भगा दिया और आज साहब आए थे 4-5 दिनों के बाद घर, तो उनको मैंने थप्पड़ मार दिया। अब ना मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी भैया, हमको पैसे ऐसे मिल जाएगा, हम वहाँ नौकरी छोड़ देंगे। इतने महंगाई के ज़माने में तू जाएगा कहाँ, ये तो बता। नहीं तो मैं तो सोच रहा चौराहे पे जाके लेबराई करूँ। नहीं भैया, आपको लेबराई करने की ज़रूरत है, मैं मजदूरी कर लूँगा। डेली का 500-600 रुपये मिल जाएंगे तो घर का खर्चा और आपकी दवा तो आ जाएगा। यहीं बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं तो यहीं बैठ, मैं आ रहा हूँ। क्लोज आ जाओ। बताओ भैया कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उनकी मैं एक खुराक दवा भी ले आऊँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रियांशी यहाँ पर हो, यहाँ आओ। एक बात बताओ, तुमने आंसू को पैसे क्यों नहीं दिए? अरे क्यों दूँ उसको पैसे? 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, किस बात की उसको पैसे दूँ? फ्री में दूँ पैसे? अच्छा 10,000 रुपये सैलरी है, उसने जब बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उसकी भैया की तबीयत खराब है, तुम्हें पता है तुमने पैसे नहीं दिए, उसकी मम्मी की जान चली गई है। अगर वो कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हमारा फर्ज क्या होता है? अरे तो हमें अपनी भी तो चीज़ें देखनी है ना। अगर वो पैसा मैं उसको दे दूंगी तो हम क्या करते? मेरे पास कोई पैसे का पेड़ तो लगा नहीं हुआ है यार। किसी के जान से बढ़कर पैसा होता है क्या? अरे उसकी मम्मी की जान चली गई, तुमने देखा नहीं उसने बाहर क्या कैसी हरकतें की? अगर उस जगह हम तुम भी होते ना तो ऐसी ही हरकतें करते। उसके लिए ना मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगी। साला 2 कौड़ी का आदमी, मेरे ऊपर हाथ उठाया उसने। अच्छा प्रियांशी, एक बात बताना, अभी कुछ महीनों पहले तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, तुमने मुझसे ये बोला था कि रुद्र मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरी मम्मी बाद में तुम्हें पैसा वापस कर देंगी। मैंने एक बार ये बोला? कुछ नहीं बोला ना? नहीं, पर मैं आपकी वाइफ हूँ ना। वो कौन है साला सिक्योरिटी गार्ड?
पहली बात तो इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर हम इंसान है ना, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा। अच्छा प्रियांशी, छोटी सी बात समझो, अगर उस जगह पे तुम होती और तुम्हारी मदद अगर तुम्हारी जगह, तुम्हारी जहाँ पे तुम काम कर रही हो वहाँ पे तुम्हारी मदद कोई ना करता तो तुम्हारी मम्मी की जान चली जाती, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा रहता? तुम्हें रिएक्ट कैसा लगता कि यार जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ के लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम किससे जाके बोलेंगे? आज के ज़माने में कोई उधार भी लेने जाएगा ना तो पता है कितना ब्याज लगा देते हैं लोग। अरे उस सिक्योरिटी गार्ड की कितनी औकात है, वो बेचारा 10,000 रुपये की नौकरी करता है, क्या बचाता होगा, क्या खाता होगा, अपनी मम्मी का उसी में इलाज करा रहा होगा। अरे प्रियांशी, हम इंसान हैं, हम एक इंसानों की ही मदद करने के लिए बने हुए हैं। तुम इतनी समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें खुद इतने समझदारी से काम लेना चाहिए था। अगर वो बेचारा आया था तुमको उसको 50,000 रुपये दे देने चाहिए थे, वो क्या ही चला जाता हम लोगों का, ये बताओ। अरे ना देता, वापस ना करता, उसकी 5 महीने में उसकी सैलरी से कट जाता, इससे ज़्यादा क्या होता? अरे उसकी मम्मी की जान तो बच जाती। अरे उसके भैया की तबीयत खराब है, तुम खुद इतना दिमाग लगाओ। सही कह रहे हो आप रुद्र। जब आपने सारी बातें ना मेरे ऊपर रखी तब मुझे समझ में आया कि अगर उसकी जगह मेरी मम्मी होती और कोई ऐसे करता तो मुझ पर कितना बुरा फील होता, मुझे कितना बुरा लगता। देखो प्रियांशी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात भी समझो। आज के बाद कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी कहा हो, ठीक है, और उसको पैसे की मदद करना। एक काम करो, अभी हम लोग शाम को चलते हैं उसके घर, ठीक है? उसका घर तो मुझे पता नहीं, मगर ढूंढते हुए चलते रुद्र। मुझे ना बहुत गिल्ट हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने जाने में क्या कर दिया। अब मैं उसकी माँ को वापस तो नहीं ला सकती हूँ, पर उसकी कुछ पैसों से मदद कर देंगे। चलो ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को जब मैं वापस घर आऊँगा ना फिर चलना, ठीक है? ठीक है रुद्र। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने पैसों के अंधी हो गई, पैसों के आगे, और मैंने बेचारे उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या कर दिया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं शाम को रुद्र के साथ जाऊंगी। अरे आंसू, आंसू भैया इधर आना जरा। जी साहब। वो मैं ये कह रहा था ना, तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते हम लोग को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि तुम्हारा घर पे हम लोग कभी आए नहीं हैं और आज तुम्हारे घर पे आना पड़ा। देखो आंसू, अब जो हुआ उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। हाँ भैया, अब जो मेरी वजह से हुआ है मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकती हूँ, ना मैं आपकी मम्मी को वापस ला सकती हूँ। बस इतना कर सकती हूँ कि आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकती हूँ। और मुझे ना अपने गलती का एहसास हो गया है। जो भी मैंने आपके साथ किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर उस दिन मैं आपके साथ ये सब ना करती तो शायद आज आपकी माँ इस दुनिया में होती। पर भैया, अब होनी को तो हम नहीं डाल सकते ना, लेकिन ये सब सोच के ना मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। देखो आंसू, जो हुआ अब मैं उसको क्या ही बोलूँ। ये कुछ पैसे ना अपने पास रख लो, क्योंकि हमें पता है तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसकी वजह मेरी बीवी है। अगर उस समय सही टाइम पे तुम्हें पैसा दे देती ना, हो सकता तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता था। पर मेरी बीवी की गलती इतनी है कि उसने तुमको पैसा नहीं दिया। और इसको ये लगता है ना कि हर एक गरीब आदमी के पास ना बस दिक्कतें होती हैं, पर उसकी मुसीबत क्या होती है उसको ये नहीं पता था। भैया ये पैसा रख लीजिए, ले लीजिए भैया। और हो सके तो मुझे अपनी छोटी अब बहन समझ के ना माफ़ कर दीजिएगा। देखो प्रियांशी, तुमको पता है ये बेचारा हमारे यहाँ 6-7 साल से काम कर रहा है, कभी इसने 1 रुपया नहीं मांगा एडवांस। पर जब इसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, जब तुम्हारे पास ये आया बता रहा था, पर तुमने इसकी एक बात भी नहीं सुनी। अरे तुम्हें सुननी तो चाहिए थी कि बेचारे की मम्मी की तबीयत खराब है। पर प्रियांशी, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसी जगह अपनी मम्मी को लेके देखो, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग के पास कितनी दिक्कतें होती। अगर मम्मी के सर में दर्द होता है हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। अब सोचो, आंसू की मम्मी इस दुनिया में नहीं रही और बेचारा इस घर में रहता है, जिस घर में सही से लाइट और पंखा भी नहीं चलता है। मैडम जी, अगर उस दिन आप हमारी 50,000 रुपये की मदद कर देती तो आज मेरी माँ में हम लोग के साथ में होती। हम बताओ, अपनी माँ के क्रियाक्रम में नहीं पहुँच पाए। एक वो हमारे बड़े भाई जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं हमारे भगवान ने हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, हम दोनों भाई को बहुत तड़पा रहे। अब देखो, उनकी भी, हमारे बड़े भैया की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सोचो, उनकी एक खुराक दवा लाने तक के पैसे नहीं थे। गलती हमारी भी है। हम लोग बस इतना सोचते हैं कि सुबह काम करके आए, शाम को खाना पीना खा लिए और बस घर चलता रहे। ये कभी नहीं सोचते कि हमें भी कुछ पैसे बचा के रखने चाहिए, जिससे घर की दिक्कतों को हम सामना कर सकें। देखो आंसू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब जो किस्मत में लिखा होता है ना, उतना ही होता है। अरे तुम्हारी मम्मी अगर इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना।
हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, ये तुम्हारी भाभी जैसी हैं। भैया मुझे ना अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। मैं सच बता रही हूँ, मैं आपसे आंखें तक नहीं मिला पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है ना, मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देख पा रही हूँ कि मैं किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हूँ। भैया आप मुझे अपनी बहन या भाभी, आपको जो मानना है आप हमारे घर पे रह सकते हो, हमारे यहाँ खाना खा सकते हो भैया, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैडम जी, आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, हमको बहुत अच्छा लगा। वरना हमने तो सोच लिया था कि हम 5-6 सालों से आपके वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन आज के बाद ना हम आपके वहाँ काम नहीं करते हैं। बस यही कहते हैं कि हमारा जितना भी पैसा बना है हमारा हिसाब कर दीजिए, हम कहीं और नौकरी देख लेंगे, हम आपके पास दोबारा नहीं आते। लेकिन आपको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, हम अब आपके वहाँ नौकरी करेंगे और बहुत मन लगा के करेंगे। देखो आंसू, आज जब सुबह तुम आए हम लोग को थप्पड़ मारा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। पर मैंने ये सोचा ना, अगर आंसू की जगह मैं भी होता ना, मैं भी यही काम करता। अरे माँ तो माँ होती है ना, वो चाहे तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, दिक्कत तो सभी को होती है। साहब, हमने आपको एक एक थप्पड़ क्या मार दिया, आपको इतना ज़्यादा बुरा लगा। सोचिए, हमारी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। जिनसे हम पैदा हुए थे उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। अब हमारा एक ही हमारी माता जी ही सहारा थी। हम सोचे थे कि हम दोनों भाई शहर आके बहुत सारे पैसे कमाएंगे, फिर गांव जाके ना धूमधाम से अपनी माँ को माता जी से कहेंगे कि हमारी शादी करिए। लेकिन अब हमारा कौन ही है, हम गाँव जाएँ। हम हैं, हम और लोग आपकी हैं ना शादी तुम्हारे। ना हम धूमधाम से और रही करेंगे। तुम्हारे बड़े ले भैया की बात ना, तुम्हारे भैया का जो भी इलाज में खर्चा इलाज- आएगा ना, उसका मैं उठाऊंगा सारा खर्चा। भैया का हमारे इलाज करवा दीजिए, भैया- और साहब उनको कहीं ऐसे ही नौकरी दे अरे दीजिएगा। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक काम करना, भैया को ना कल सुबह तुम आप घर लेके आ जाना, ठीक बाकी है? आपको इतनी गर्मी में रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हो और वहीं खाना पीना खाइएगा आज से आप। ठीक है मैडम जी, आप चलिए, हम भैया को लेके आते हैं। ठीक, ठीक। कपड़े वपड़े लेके। ये हमारा घर नहीं है, तो रेंट पे है। तो आप इसको खाली कर दीजिए, आप हमारे वहीं शिफ्ट हो जाइए। चलो ठीक है ना आंसू, आराम से तुम आना। ठीक है मैडम जी। अभी हम चलते हैं। चलो भैया। चलो, मैडम जी को और साहब जी को अपनी गलती का एहसास तो हो गया। अब एक काम करता हूँ, फटाफट ना भैया के और अपने कपड़े पैक कर लेता हूँ। अब से मैडम जी के ही वहाँ रहेंगे।